प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से प्रभु के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आया हूं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और आप जानते हैं जैसे कि दुनिया में जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दुनियावी जॉब के लिए, तो दुनियावी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो योग्यता को देखते हैं, स्किल्स को देखा जाता है, कितनी पढ़ाई की है, क्या क्या इसके अंदर टेक्निकल योग्यता है, कंप्यूटर आता है, इसको कार चलानी आती है, और बहुत सी बातों को देखा जाता है। जिस व्यक्ति में ज्यादा योग्यता होती है उसको नौकरी पर रखा जाता है। हम लोग देखते हैं जब किसी शादी की बात आती है, अगर हम लड़के को देखते हैं, चुनाव करते हैं, लड़की का चुनाव करते हैं, तो लड़का लड़की के अंदर भी हम लोग ज्यादातर गुणों को देखते हैं, योग्यता को देखते हैं, स्किल्स को देखते हैं कि कितना सुंदर है, कितनी पढ़ाई की है, कितना कमाता है, ये सब बातों को देखा जाता है, कितनी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है सब बातों को देखा जाता है, लड़के में भी और लड़की में भी, और तब उनकी शादी होती है। हम लोग देखते हैं पुराने समय में जब राजाओं का चुनाव होता था तो राजाओं के अंदर भी यही देखा जाता था कि उनमें कितनी योग्यता है, तो योग्यता देखकर ही चुनाव किया जाता था। आज जब हम लोग कोई नेता चुनते हैं तो हम उसमें भी यही बातें देखते हैं कि उसमें कितनी योग्यता है ना। तो आज दुनिया में योग्यता को देखा जाता है, लेकिन मैं आपको बाइबल में से बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे अंदर योग्यता नहीं देखता, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास योग्यता देखता है। बाइबल में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जब हम पहला शमूएल उसका 16 अध्याय देखते हैं, हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को इजराइल का राजा होने से तुच्छ जाना, इनकार कर दिया उसका, क्योंकि उसने परमेश्वर की निगाह में पाप किया था, उसने खुदा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने शमूएल को कहा, यिशै के घर में जा, उसके बेटे को मैंने चुन लिया है कि उसे राजा बनाओ। आप देखते हैं जब शमूएल यिशै के घर में जाता है, तो जब वो यिशै के घर में जाता है तो यिशै के घर में जब वो अभिषेक के लिए जाता है तो उसके पहले लड़के से मिलता है। जब उसके पहले लड़के से वो मिलता है तो वो देखता है उसका पहला लड़का जो है वो सेहत में अच्छी सेहत वाला है, अच्छे कद काठ वाला है, स्ट्रांग है, वो ताकतवर है और सेना में काम करता है। वो सोचता है प्रभु ने इसी को राजा बनाने के लिए मुझे भेजा है, इसी का अभिषेक करने के लिए, राजा का अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन परमेश्वर को कहता है ये नहीं है। वो दूसरे पुत्र को सोचता है कि ये हो सकता है, परमेश्वर कहता है ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 से लेकर 7 लड़कों को देखा जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता ये नहीं है। परमेश्वर शमूएल के मन में डालता है। शमूएल यिशै से पूछता है, क्या तेरा और भी कोई पुत्र है? वो कहता हाँ, मेरा एक और पुत्र है, वो छोटा है और जंगल में भेड़ बकरियों को चराने गया है। वो कहता पहले उसको बुला, फिर मैं खाना खाऊंगा, पहले उसका अभिषेक करूंगा, देखूंगा, मिलूंगा और फिर खाना खाऊंगा। तो वो उसको बुलवाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल जो है वो जब चुनाव कर रहा है एक राजा का, तो उसमें एक योग्यताएं देख रहा है कि कितना सुंदर है, कितना ताकतवर है, सेना में, राजा की सेना में काम करता है, कितना दिमाग वाला है, वो ये देख रहा है। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर क्या देखता है? हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है। परमेश्वर कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। देखिए, शमूएल जब उसके बच्चों को, लड़कों को देख रहा था तो उनमें उनकी रूप को देख रहा था कि कितने खूबसूरत हैं। वो देख रहा था उनका कद काठ कितना अच्छा है, कितने स्ट्रांग है वो। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैंने इन चीजों को अयोग्य जाना है। इसका मतलब है परमेश्वर योग्यता को नहीं देखता, है ना। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर योग्यता को नहीं देखता कि कितना अच्छा दिखता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना प्रॉपर्टी है इसके पास, कितना दिमाग है इसके पास, कितनी पढ़ाई है इसके पास। परमेश्वर कहता मैंने इन सब चीजों को अयोग्य जाना है। उसके बाद कहता है क्योंकि यहोवा का देखना इंसान का जैसा नहीं है। आज इंसान योग्यता देखता है। आज नौकरी पे हम जागते हैं, नौकरी वाले जो हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो योग्यता देखते हैं। लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का लड़की के अंदर भी योग्यता देखी जाती है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है?
परमेश्वर का देखना इंसान जैसा नहीं है, कहता है मनुष्य सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पे रहती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर ये नहीं देखता कि हम कितने अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, और कितना अच्छा पढ़ाई हमारे पास, कितनी अच्छी एजुकेशन है, कितनी प्रॉपर्टी है हमारे अंदर हमारे पास। परमेश्वर आज ये नहीं देखता, परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास योग्यता को देखता है। तो मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं उन भाई बहनों को जो सोचते हैं भाई हम तो खूबसूरत नहीं है, हमारे पास तो बुद्धि भी नहीं है, हमने तो इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, हमें तो अच्छा बोलना नहीं आता, अच्छा गाना नहीं आता, हमें तो खड़ा होना भी नहीं आता सही तरीके से। मैं आपको बताना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप में ये योग्यता नहीं है, सिर्फ अगर आप में विश्वास योग्यता है, तो प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है। मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को कहा, मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालो, फिरौन के सामने जाकर बात करो। तो मूसा तरह तरह के बहाने करने लगा, बोलता मैं नहीं बोल सकता, मैं ततला हूं, मुझसे बोला नहीं जाता। तो देखिए वहां परमेश्वर ने उसे क्या किया, परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। परमेश्वर ने उसकी योग्यता देखकर नहीं चुनाव किया, परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता देखकर चुनाव किया। बाइबल बताती जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, तो दाऊद एक बच्चा है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी योग्यता को देखकर, परमेश्वर ने उसकी योग्यता को नहीं, उसकी विश्वास योग्यता को देखकर उस पर विश्वास किया, उसको 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 क्या कहते हैं, उसको बुलाया, उसको बुलाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जब चुना, उसमें कोई योग्यता नहीं थी। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसमें कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन मूसा में और दाऊद में एक चीज कॉमन थी जो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने उनके मनों को देखा और उनके मन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता थी। ये विश्वास योग्यता देखकर परमेश्वर ने मूसा के अंदर अपनी योग्यता डाल दी। परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया राजा के सामने खड़ा होने के लिए। परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया। जो इजरायली लोग थे, बाइबल में देखते हैं, हमारे बाइबल के विद्वान कहते हैं वो 30 लाख के करीब लोग थे। बाइबल बताती है वो 30 लाख लोगों का चरवाहा बन गया। परमेश्वर ने उसके अंदर योग्यता डाली, सिर्फ विश्वास योग्यता देखकर। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, तो दाऊद के पास भी कोई योग्यता नहीं थी, वो भेड़ बकरियां चराने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसके अंदर विश्वास योग्यता को देखा, तो बाइबल बताती है दाऊद को परमेश्वर ने ऐसा राजा बनाया, आज तक इजराइल का ऐसा राजा कोई नहीं बना। और उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, वो सब लड़ाइयों को जीता। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। आज आप परमेश्वर हमारे अंदर ये नहीं देखता कि हम कितने अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, कितना पैसा है हमारे पास, कितना पढ़ाई की है हम लोगों ने, और कितनी जमीन है हमारे पास। परमेश्वर आज हमारे अंदर ये नहीं देखता। परमेश्वर सिर्फ हमारे अंदर एक ही चीज देखता है, क्या हम लोग विश्वास योग्य हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर अपनी योग्यताएं आप में डाल देगा। हालेलुया। तो प्रभु आज आप सबको आशीष दे। आए हम लोग अपनी योग्यताओं के ऊपर काम ना करें, विश्वास योग्यता के ऊपर काम करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम लोग प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से आज हम धन्यवादी हैं पिता प्रभु, आज आपने हमसे वचन के द्वारा बात की है प्रभु। और सच में आप एक ऐसे प्रभु हैं कि जिसका देखना इंसान का देखना जैसा नहीं है प्रभु। आज इंसान जब भी किसी चीज को चुनता है, वो उसके अंदर योग्यता को देखता है। हम बाजार में किसी चीज को जाकर खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम योग्यता देखते हैं। शादी के समय में लड़कियों के बीच में योग्यता देखी जाती है। जब इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू लेने वाले भी जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनमें योग्यता देखते हैं। हर जगह योग्यता देखी जाती है। लेकिन हमारा परमेश्वर, आप अच्छे परमेश्वर हैं, हमारे परमेश्वर आप हैं प्रभु, और आप हमारे अंदर विश्वास योग्यता को देखते हैं, और विश्वास योग्यता को देखकर अपनी योग्यता आप हमारे अंदर डाल देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस कार्य के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हम हमेशा आप में विश्वास योग्य पाए जाएं, और ताकि प्रभु आपकी योग्यताएं, आपके स्किल्स हमारे अंदर आ जाएं प्रभु, और सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सुनने वाले भाई बहन को, और मुझे भी प्रभु, हम सबको आशीष बरकत दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सो धन्यवाद करता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी वीडियोस को सुनने के लिए और उसको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। ये मेरी छोटी सी कोशिश है। मैं जानता हूं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में मैं कई गलतियां करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें अगर मैं कोई गलती करता हूं, तो प्लीज मुझे आप बताएं मैं क्या गलती कर रहा हूं और मुझे क्या चीज सुधारनी है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा और अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि परमेश्वर का वचन हम सबके लिए आशीष बने। प्रभु आप सबके साथ हो। आज का दिन आप सबके लिए आशीषमय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की।